हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग के एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि चलिए स्टार्ट करते हैं क्या। तो जैसा कि क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, देखिए कि आवेश का जो है बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा क्या होता है। तो देखिए आवेश का जो बीमा होता है, अगर हम इस पर बात करें कि आवेश का बीमा क्या होगा, तो सभी कोई जानते हैं आवेश का बीमा क्या होता है। एटी होता है क्या, या इसी को कहीं कहीं हम आईटी भी बोलते हैं। तो इधर उधर बात नहीं ध्यान देना है कि यह क्या होगा, डायरेक्ट याद रखना आवेश का बीमा क्या होता है, एटी या आईटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि बताना ऑप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। मतलब ऑप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी उसकी जो है मात्रक एसआई यूनिट क्या होती है। तो परमिटिविटी जो होता है ऑप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग फ्री स्पेस की परमिटिविटी भी बोलते हैं, या एयर का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर भी बोलते हैं क्या, या वैक्यूम भी बोलते हैं। तो देखिए यह क्या होता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम हुज परमिट ओन फील्ड बट डिक्रीजेज इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। मतलब दो आवेशों के बीच एक ऐसा गुण माध्यम का कि इसके बीच के आवेश के फील्ड को कम करे लेकिन अपना फील्ड बढ़ाए, तो उसे हम पारावैद्युतांक कहते हैं। और पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फराड पर मीटर। तो यहां फराड पर मीटर आपको दिख रहा होगा कि फराड पर मीटर का मतलब मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अब देखिए किसका वोल्ट मीटर जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है। क्या विद्युत फ्लक्स की, या विद्युत विभव की, या विद्युत धारिता की विद्युत क्षेत्र की। तो आप देखिएगा वोल्ट मीटर अगर बात करें, जैसे आप पढ़े होंगे ई बराबर होता है माइनस डीवी बटा डीएक्स। ई बराबर माइनस डीवी बटा, तो डीवी क्या है, वोल्ट है, और एक्स क्या है, मीटर है। तो वोल्ट मीटर किसका हो गया, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या। तो चलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। देखिएगा बार बार क्वेश्चन जो है आ रहा है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलर कोडिंग से। तो इसमें देखिएगा पूछा है कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का। तो कल भी बताए थे कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ। यह ब्लैक है, यह ब्राउन है, यह रेड है। जीरो से स्टार्ट करें, 012, यानी रेड कलर का कोड क्या होगा, तो 2 होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं 3-4 वलय दिया गया है। तो पहला और दूसरा जो होता है नंबर होता है, तीसरा आपका जो होता है मल्टीप्लाई में होता है, और चौथा जो होता है उसका टॉलरेंस होता है, मतलब त्रुटि क्या होता है। ये सब चीज यह वलय दिखा रहा है क्या। तो इसकी कोड क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी रेड की। ऑरेंज का पूछता तो 3, येलो का पूछता तो 4, ऐसे हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मीटर प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए ए मीटर जो होता है, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। अब बताइए ए मीटर क्या नापता है, तो करंट नापता है।
करंट नापता है। और करंट जब मापना है तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का अगर जवाब देखें तो आपको ऑप्शन पढ़ सकते हैं। पहला है आपको स्मॉल होगा, दूसरा होगा लार्ज होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो इसमें बहुत बहुत स्मॉल हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ये आपका इसका प्रतिरोध होना चाहिए, ताकि यह अच्छा से अच्छा करंट को मेजर कर सके। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल आर सर्किट में प्रतिबाधा बताना है। एल आर सर्किट में क्या बताना है, प्रतिबाधा। एल आर सर्किट में क्या बताना है, प्रतिबाधा। अब देखिए एल आर सर्किट जो होता है, एल आर परिपथ, तो यहां देखिए एल आर है, आर है, और यहां क्या है, एल है। यह एल है और यह आर है। तो एल आर परिपथ जब आप पढ़िएगा, इसमें प्रतिबाधा अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम ग्राफ के माध्यम से अगर थोड़ा सा समझना चाहिए, चलिए यहाँ समझा रहे हैं। ग्राफ के माध्यम से आप समझना चाहोगे तो समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आर परिपथ में क्या होता है, इधरे वोल्टेज होता है और इधरे करंट होता है। V और I सेम होते हैं। लेकिन L के लिए अगर देखा जाए तो L क्या होता है, L देखिएगा करंट से पीछे होता है, मतलब इसमें करंट पीछे होता है। तो इधर हो गया L, इधर हो गया VL, मतलब L वाला का वोल्टेज ऊपर हो गया, तो R ऊपरे होगा, VR और VL ऊपर, मतलब रेसिस्टेंस इसका कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। तो इसके रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं, जैसे V का L का रेसिस्टेंस को XL जो होता है उसका मान होता है ओमेगा L। तो देखिए ऊपर है ओमेगा L और इधर है R, इधर क्या है R। तो देखिएगा इन दोनों के मिलने से, एक है इधर एक है इधर, तो रिजल्ट होगा इधर। तो ये 90 डिग्री है, कैसे मान निकालेंगे तो आप लोग खुद बता सकते हैं। अगर इसकी प्रतिबाधा हम निकालें Z, तो Z बराबर लिखेंगे √अंडर R स्क्वायर प्लस इधर क्या है, इधर का इसका रेसिस्टेंस है कितना, ओमेगा L, ओमेगा L, एक्सएल कह सकते हैं या ओमेगा L, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं √अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। डी जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबक की जो ज्यामितीय देखिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई क्या है, Lg है। और हमको क्या बता देना है, क्या हो गया, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg है, ठीक है। तो हमको बताना है Lg और चुंबकीय लेंथ में, यहां कुछ कट गया है, चुंबकीय लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो Lg और Lm में रिलेशन होता है 5/G Lg के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। अब देखिए लॉरेंज बल के लिए अगर व्यंजक की बात करें हम, लॉरेंज बल के लिए व्यंजक की बात करें तो लॉरेंज फोर्स होता क्या है, पहले ये बात बताइए, लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो लॉरेंज फोर्स जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, F बराबर, पहले तो बात जानते हैं जो होता है V क्रॉस B होता है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है। तो V क्रॉस B यहाँ नहीं है, B क्रॉस, तो ई गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा, यानी Q V क्रॉस B। तो आप देख सकते हैं यहाँ है
Q तो एक एक में है, V क्रॉस B है, तो यह नहीं हो सकता। यहाँ देखिए Q यह सबके साथ है, तो यह करेक्ट ऑप्शन ए लगा सकते हैं, Q E प्लस V क्रॉस B लगा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका एसआई यूनिट है? अब देखिए किलोवाट घंटा की अगर हम बात करें, किलोवाट घंटा की, तो किलोवाट घंटा क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। कई बार आप लोग देखें, तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन बाउ डी, विद्युत धारा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा कहाँ है? सॉरी, बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा, यस बी नंबर, यह करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा, यह ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा। अगर सिर्फ किलोवाट का होता तो शक्ति का हो जाता, सिर्फ किलोवाट का होता तो क्या लगाते? शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्शन, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्शन प्लेट है, कलेक्टिंग प्लेट है एंड कंडक्टिंग प्लेट है ऑफ चार्ज कैपेसिटी कैपेसिटर इज। कह रहा है कि अगर कहा जाए कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनक पट्टी के आवेश का योग क्या होगा? तो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों प्लेटों पर आवेश का मान क्या होता है? सेम होता है। जितना इस पर प्लस उतना इस पर माइनस, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, चलिए यहां से ले लें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, चलिए यहां थोड़ा सा सिस्टम जो है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सभी कोई जानते हैं कितना होता है? 2.42 होता है, 2.4। देखिए यह हीरा है, इसकी अगर कहा जाए अपवर्तनांक, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है क्या? क्योंकि यह ज्यादा कठोर होता है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। जिसमें जो कठोर ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज। कह रहा है कि 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो उसकी तुल्य धारिता होगी। तो आप देखिएगा यहाँ 2 3 को हम जोड़े हैं, यह C है, C1 है, C2 है, C3। तो आप क्या जानते हैं, अगर पैरेलल में है तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है? C नेट कितना हो जाएगा? तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर दोनों सेम है तो C2 के जगह भी C, तो कितना हो जाएगा? 2C। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे? 2C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि ए हॉट वायर एमीटर मेजर्ड। कह रहा है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। अगर गर्म तार एमीटर की हम बात करें, गर्म तार एमीटर की अगर हम बात करें, तो यह क्या मापेगा? तो ये धारा ही नापेगा। तो कौन सा धारा मापेगा? तो प्रतिवर्ती धारा का औसत मान, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर, RMS मान निकालता है। क्या? प्रतिवर्ती धारा का औसत नहीं, RMS निकालता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मापता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्म तार, हाँ, तो करेक्ट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यानी 13 नंबर का हम लोग क्या ऑप्शन लगाएं? आप खुद ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन में पहला है प्रतिवर्ती धारा का औसत मान। औसत मान तो हम लोग खुद निकालते हैं, औसत मान हम लोग खुद निकालते हैं। तो क्या नापेगा? RMS ही नापेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोष वाला बात जो है पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी में दोष है, ठीक है, अगर किसी को आई डिफेक्ट है तो आपको 4 तरह के दोष होते हैं, जैसे निकट, फिर दूर, फिर जरा, फिर अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या, तो निकट है 3 अक्षर का, तो ये उपचार करेंगे 4 अक्षर से, अवतल अवतल लेंस से। दूर है 2 अक्षर का, तो उत्तल लेंस से। जारा में दोनों लेंस मिला के बाइफोकल लेंस, और इसमें बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस का। तो कह रहा है कि निकट का मतलब अवतल, तो अवतल क्या है, ए अवतल निकट के लिए, उत्तल किसके लिए, तो आपको किसके लिए, तो उत्तल का इस्तेमाल दूर दृष्टि दोष के लिए, और बेलनाकार आपको अबिंदुकता के लिए। प्लेनो कॉन्वेक्स इसका कोई इस्तेमाल हम लोग ट्रीटमेंट में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, साथ ही साथ आप लोग लाइक करते रहें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि ऑन increases the length of on increases the length of on increases the length of tube of compound microscope, तो मैग्नीफाइंग पावर होगा। कह रहा है कि यहाँ देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ दिए हैं कि इसके बीच की अगर लेंथ को हम बढ़ा दें, इसकी बीच के लेंथ को हम क्या करें, बढ़ा दें, यानी यौगिक नली की लंबाई को बढ़ा दे, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। अब थोड़ा सा अगर इस पर गौर करिए, अगर इस पर हम गौर करें तो आप देख सकते हैं यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यह ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस है। अगर इसके बीच की हम साइज, जैसे यह मान लेते हैं यह इमेज यहाँ बनाया, अगर हम इसको और दूर रखें का मतलब आप जानते हैं लेंस से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसके द्वारा इमेज छोटा बनाया जाता है, जितना पास में आएगा बड़ा इमेज बनाते जाए। जैसे यहाँ है तो इमेज बना रहा है, यहाँ पे में भी यहाँ बना रहा है, जब यहाँ रखिएगा तो यह इमेज बनाएगा कुछ यहाँ पे, क्या इधर बनाएगा और बड़ा बनाएगा, तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर घटती जाएगी। यानी इसमें आप देखिएगा शून्य तो कुछ नहीं होता है, इसकी पावर क्या होगा जाएगी, इंक्रीज, बढ़ते जाएगी नहीं, डिक्रीज होगा। इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, यानी इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हम क्या लगा सकते हैं, बोलिए। ऑप्शन हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी वाले, अच्छा इसमें कुछ इंग्लिश में ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है, अच्छा यहां से कह रहा है द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज, कह रहा है कि अगर 20 सेंटीमीटर फोकस है तो उसकी पावर क्या होगी। तो P बराबर, थोड़ा सा यहाँ गलत है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की डायप्टर में क्षमता बताना है। ठीक, P बराबर 1/f, तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, f की जगह क्या लिखेगा 20, यानी और जब भी हम f लेते हैं मीटर में लेते हैं तो इसको मीटर में बदलना है। पहले हम क्या करेंगे, मीटर में, f को मीटर में, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इससे कट गए यानी यह हो गया 0.2। तो P बराबर अगर निकालना है तो 1/f, f के जगह क्या बैठाएगा 1/0.2, दशमलव उड़ा दीजिए, 5 दूना 2 पचे 10, 5, यानी 5 डायप्टर। B जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी B जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी,
कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो अब देखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन आप लोग पढ़े होंगे m बराबर VO बटा UO इंटू 1+D बटा FE, ठीक है, यह पढ़े होंगे। तो इसमें ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, हाँ 1+D बटा FE यहाँ दिख रहा है, तो आप L के रूप में भी आप इसको बाहु लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी L का वैल्यू के रूप में भी आप इसका मैग्निफिकेशन निकालिएगा, तो क्या आएगा L/F हो 1+D बटा FE। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह, नमन कोण बताना है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, आप नमन कोण का मान कह रहा है ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे यह एंगल ऑफ डीप है, नमन कोण का मान क्या होगा। अगर हम यहां से देखिए, यह ध्रुव है, यह आपका क्या है, यहां हम थोड़ा सा समझ ले, देखिए फिगर के माध्यम से थोड़ा समझिए, फिगर के माध्यम से थोड़ा सा और ऐसे कर दें, अच्छा ऊपर कर ले, ठीक ठीक। चलिए देखिए, नमन कोण का मान हमको बताना है कि अगर हम क्या करें, ध्रुव की ओर जाएं, अगर हम किधर जाएं, ध्रुव की ओर जाने लगे तो नमन कोण का मान क्या होगा। आप देखिएगा यहां से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं सतह के साथ नमन कोण देखिएगा, इक्वेटर की ओर जाने लगे तो सतह के साथ जो कोण बन रहा है वह कैसा बन रहा है, देखते जाइए यहाँ पे, और यहाँ पर आया तो जीरो हो गया। यहाँ देखिए नमन कोण घट रहा है कि ना, यानी घटते जा रहा है। यह मैग्नेटिक इक्वेटर है, घटते घटते यहाँ पर आके क्या हो गया, जीरो। इधर भी हम बढ़े आएंगे तो यहाँ पर इक्वेटर पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, डिक्रीज होगा का मतलब हो गया ऑप्शन सी। यह करेक्ट ऑप्शन हो गया कि घटता है, क्या होता है, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा रे का सिमिलर टू गामा रे है, मतलब गामा रे किस तरह का रे है। गामा रे देखिए गामा रे और एक्स रे में कोई अंतर नहीं है। गामा रे का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है, मतलब हम गामा रे की बात करें तो इसका भी वेलोसिटी लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और एक्स रे का भी लगभग 3×10⁸ मीटर, और यह बहुत कम डेविएट होता है, मतलब ना के बराबर विचलन नहीं होता है, और थोड़ा घातक भी होता है। तो एक्स रे के जैसा ही होगा। गामा रे किसके सिमिलर है, तो एक्स रे के सिमिलर है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कैथोड किरणें होती है। अब देखिए कैथोड जो किरण होती है वह इलेक्ट्रॉन से होती है, यानी कैथोड रे आर, कैथोड किरणें होती है वह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, फोटोन। तो आप क्या लगाइएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन तो देखिएगा ईवी, जैसे कभी कभी जैसे हम ऑर्बिटल एनर्जी में देख रहे थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट, फिर दूसरे में हम जाते हैं तो यहाँ 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट, फिर और ऑर्बिट का होता है -1.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट, और ऊपर वाला -0.85 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा मारेंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो ये तो सब कोई जानते हैं कि जहां पर रेरर मीडियम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो निर्वात में सबसे ज्यादा जो होगा प्रकाश का वेग होगा। कहां पे होगा, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा जहां निर्वात होगा, मतलब निर्वात का मतलब या हम बोल सकते हैं डेंसिटी जिस मीडियम का कम हो।
अर्थात जिसकी जो है मतलब जिसकी प्रकाशीय सघनता मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी कम होती है उसमें प्रकाश ज़्यादा चलता है। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा लाइट की वेलोसिटी होती है। कह रहा है प्लांक्स स्थिरांक का बीमा होगा। अब देखिए प्लांक्स स्थिरांक का बीमा तो आप लोग पढ़े होंगे E बराबर एच एफ कहिए या एच भी कहो, क्योंकि एच भी तो भी क्या है तो हमारा वही फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, ई एनर्जी है। तो एच चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? ई बाई भी बराबर क्या लिखेंगे? एच। अब ई का बीमा क्या होता है? तो ई का बीमा होता है एनर्जी है तो m1L2T-2, और यह फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का बीमा होता है T-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, तो ऊपर जाएगा तो T-1 क्या? तो T-1, तो T-1 से एगो कट गया तो आपको मिल गया M1L2T-1, तो M1L2T-1 करेक्ट ऑप्शन हो गया ए जो होगा वह क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक AMU बराबर मतलब एटॉमिक मास ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट की AMU इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? तो एक AMU कहते हैं एक प्रोटॉन के मास के बराबर। तो एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आप मिला सकते हैं, यहाँ है +27 kg या -19 है, -31 है, -27। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं कृपया करके लाइक कर दें, कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें बात करें तो कह रहा है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ एवरेज लाइफ होता है, ऐसा तो नहीं है। हाफ लाइफ एवरेज नहीं होता है, हाफ लाइफ 2 गुना होता है, ये भी बात नहीं है। हाफ लाइफ बराबर 1.6 इंटू एवरेज लाइफ, ऐसा नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा यही करेक्ट दिखता हुआ, क्योंकि हाफ लाइफ जो होता है जैसे देखिए टी बराबर होता है एक 1/λ, जहाँ टी हमारा मीन वैल्यू है, टाइम का मीन वैल्यू है। और जब हम लोग हाफ लाइफ निकाले थे टी हाफ, तो उसमें मिला था 0.6931/λ। तो देखिए 1/λ जो है वह हमारा टी है, एवरेज लाइफ है। क्या? 1/T, एवरेज का मतलब मीन वैल्यू है, टाइम का मीन। तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सबको सबसे उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा और सबके लिए यूजफुल है। यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास भी भेजें। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।